जय हिंद दोस्तों। यदि दम है आप में और आप लोग फिजिक्स का अच्छा से तैयारी कर लिए हैं तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देकर बताइए, तब मानेंगे आपका अच्छा सा तैयारी हुआ है। बिल्कुल आप लोगों ने सही चैनल को चॉइस किया है। हम इस समय उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लेकर आए हैं और एकदम दमदार क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को बताते हैं जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे। यह 3/2 है, इसके जगह पे कुछ और हो सकता है लेकिन अंक बदला रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा और आपको संकेत में दे दिया है sin 42 अंश का मान होता है 3/2। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि n बराबर होता है 1/k sin c। इतना बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और अपवर्तनांक यानी कि n का मान दिया है, ठीक है ना। अपवर्तनांक यानी कि n का मान दिया है, तो n का मान दिया है 3/2 इक्वल में 1/के साइन लिख सकते हैं, 1/के साइन c। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इस साइन c को हम लोग क्या करते हैं, इस साइन c को इधर ले जाते हैं और 3/2 को साइन c के जगह पर लाएंगे तो क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, चलिए यहीं पे देख लीजिए। तो साइन c लिखेंगे, साइन आपका इधर आएगा 1/के 3/2, यानी कि हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। क्या 2/3 लिख सकते हैं? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया है? इसको रब करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, यानी कि हमारा आया था साइन c बराबर में 2/3 आया था, 2/3 आया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संकेत में दिया है, यहाँ पर संकेत में दिया है क्या, sin 42 अंश का मान होता है 2/3। ठीक है, एक मिनट। साइन c बराबर में 2/3 आया था। तो 2/3 किसका वैल्यू है? यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2/3, यानी कि 2/3 की जगह sin 42 अंश, साइन c बराबर में sin 42 अंश। ठीक है, साइन हट जाएगा, c बराबर 42 अंश। यह इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्ट निकल जाता। साइन यानी कि 3/2 का मान दिया था, 2/3 का मान दिया था, साइन 42 अंश, तो हम लोग डायरेक्ट 42 अंश लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बताइए यह क्वेश्चन दमदार था कि नहीं था? साइन 42 अंश। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आए हैं हुए हैं हम, और यह क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। दिया है प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है। ठीक है, प्रकाश की एक किरण जल पर जो है लंबवत गिरती है, तो जल में इसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, जल में इसका अपवर्तनांक होगा। तो यह याद करने वाला योग बातें हैं। तो इसका आंसर आपका होगा 0 अंश। ठीक है, 0 होगा। आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत आपतित होती है। ठीक है, लंबवत आपतित होती है जल पर। जल है, यह मेरा जल हुआ है, जल पर लंबवत आपतित होती है, या सीधा कर दीजिए, लंबवत आपतित मतलब गिरती है तो जल में इसका अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कितने के अंश के होगा? 0 अंश के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है आपका कि एक तालाब की क्या दिया है, एक तालाब की आभासी, ठीक है, आभासी गहराई 9 मीटर है। एक तालाब की आभासी जो गहराई है कितना है, 9 मीटर का है। बातों को ध्यान से समझिएगा, 9 मीटर का है। यदि जल का y के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, आप लोग एक सूत्र जानते हैं, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है, अपवर्तनांक यानी कि n बराबर में वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई h ले लेते हैं, वास्तविक गहराई h, एक मिनट, वास्तविक गहराई n बराबर में वास्तविक गहराई होता है, एक मिनट बाबू गलती हो जा रहा है बार बार, चलिए, n बराबर होता है, n बराबर वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी, क्या होता है, आभासी गहराई, बस ग लिखे हैं या आ लिखे हैं, आभासी, ठीक है ना, वास्तविक के लिए वा लिखे हैं, बस समझना है। तो n बराबर में वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, आभासी गहराई दिया है और n का मान दिया है, n का मान दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सूत्र पर रख देते हैं, यानी कि हो जाएगा अपवर्तनांक 4/3 इक्वल में वास्तविक गहराई मान लेते हैं h और आभासी गहराई 9 दिया है, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 36/3 इक्वल में h हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 कहाँ है, 12 मीटर, एक मिनट, 12 मीटर, ठीक है। जब उसको काटेंगे तो किसके बराबर आएगा, 12 मीटर के बराबर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है दिया है, परावैज्ञानिक प्रकाश का स्रोत है, परावैज्ञानिक प्रकाश का जो स्रोत है वह क्या है, वैद्युत बल्ब, लाल गर्म लोहे की गेंद, सोडियम वाष्प लैंप, कार्बन आर्क लैंप। यह तो 300 जब क्वेश्चन का करा रहे थे तब हमने बताया था। तो आपका 45 का ऑप्शन नंबर जो लाल गर्म का है, ठीक है ना, लाल गर्म लोहे की गेंद, यही होगा ऑप्शन, ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। और 5 क्वेश्चन तो आपका हो गया। और यह क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया है। आज का जो लेक्चर है इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप है, और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, क्योंकि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी होता है वह 10 लेवल से होता है, ठीक है, क्लास 10th के लेवल से होता है, यह नहीं कि क्लास 12th के, क्योंकि क्लास 10th के ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं और पॉलिटेक्निक क्लास 10th से ही किया जाता है, इसलिए इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 10th से ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दिया है, y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे सूत्र, इसका सूत्र होता है, हम बता देते हैं, n बराबर में, एक मिनट बाबू, होता है n बराबर में ANG, यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे ANW, ठीक है, ANW, यानी कि पहला है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष जल, यानी कि वाटर का अपवर्तनांक, G से ग्लास
W से वाटर, आई होप A से एयर, N से अपवर्तनांक है। यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्रमशः दिया है तो पहले जल का दिया है, पहले जल का दिया है, उसके बाद से कांच का दिया है। तो 3/2 को ऊपर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3/2 को ऊपर करेंगे, इधर लिखते हैं, आएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब आप लोग जान गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 3/2 को ऊपर लिखेंगे और पूरे के नीचे 4/3, 4/3 बराबर में n, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 2 तियाँ 6, ठीक है। तो 12/6, 12/6 बोले तो 6 कम 6, 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मिला लेते हैं और आंसर सही है कि नहीं सही है। कैलकुलेशन करना है, 6 दूना 12, 39 का देख लेते हैं एक बार और कैलकुलेशन। आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही हुआ है ना। 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, n बराबर 2 दे रहा है। तो कहीं गलती नहीं हुआ है? एक बार और मिस्टेक हुआ है लगता है कहीं, नहीं तो सही ही होगा। एक बार और देख लेते हैं। दिया क्या है? y के सापेक्ष, ठीक है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, ठीक है, इतना दिया है। तो पहले जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो पहले कांच का दिया है तो 3/2 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे और नीचे आपका 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 4/3 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 गुणते 3 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, सॉरी 4 है ना, 4 नीचे हो जाएगा। 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9 और 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 त्रिकी 9, 4 दूना 8, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पर, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। हमें लगा है कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार और लगाए हैं। 3/2 को हम लोग 3/2 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद से 4/3 को नीचे रखेंगे, n बराबर में, ठीक है, n बराबर में, एक मिनट, n बराबर में 3/2 को ऊपर रखेंगे और 4/3 को नीचे रखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। इसको बस सॉल्व करना है। 3 त्रिकी 9, ठीक है, 3 त्रिकी 9 और 4 दूना 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन अभी को जो बताए हैं होता है n बराबर में, n बराबर में क्या होता है आपका, एक मिनट, होता है n बराबर में, वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। टंकी की तली जो है 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो टंकी का वास्तविक गहराई क्या होगा। अभी को जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है इसी वीडियो में, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। n बराबर में हम लोग यह चापान में वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई होता है। तो आभासी गहराई कितना दिया है, 30, ठीक है। क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहे हैं तो टंकी का जो तली है 30 मीटर गहराई नीचे प्रतीत होता है। यानी कि प्रतीत हो रहा है, यहाँ नहीं कह रहा है कि वास्तविक नहीं कर रहा है, यानी कि प्रतीत आभास हो रहा है, यानी कि आभासी, यानी कि आभास दिया है 30, इसलिए हमें वास्तविक गहराई पूछ रहा है। यानी कि यह दिया है 1.33, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छे से लिखते हैं। 1.33 इक्वल में h अपान के 30, ठीक है, h अपान के 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33
3 3 गुणे 30 इक्वल में एच हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं। 1.33 इक्वल में एच अपान के 30, बस गुणा करना है। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन कैसा रहा, वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा रहा। आपके कमेंट का ही हम इंतज़ार करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। तो आई होप कि आज का क्वेश्चन जितना भी बताया है समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।